हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस धाता में। आज मैं आपको हिस्ट्री के वैदिक सभ्यता के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है, यानी कि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था, तो कब से कब तक था 1000 से 600 ईसा पूर्व। ओके, और हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। ओके, हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था। ये 2001 में एसएससी में पूछा गया था। तो किसका ज्ञान नहीं था, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी कि उसको किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम जाना जाता था, श्रमण। ओके, हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर, वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है। ये भी यूपीएससी 2003 में पूछा गया था, बीपीएससी में 2005 में पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है, तो 16 सूत्र, यानी कि जो 16 सूत्र हैं। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है, यानी कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है, तो किस में दिया गया है, ऋग्वेद में दिया गया है। आपको याद रखना है किस में दिया गया है, ऋग्वेद में दिया गया है। ओके, किस में दिया गया है, याद रखना है आपको, ऋग्वेद में। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे इनका सही क्रम क्या है, मतलब सबसे पहले कौन लिखा गया था या बाद में कौन लिखा गया था। ठीक है, तो इनका क्रम है, सबसे पहले लिखा गया था वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आपको याद रखना है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ओके, और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, वेदों की संख्या कितनी है, तो कितने वेद हैं, तो सबको पता है कि 4 वेद हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं, यानी कि कौन से वे 3 वेद हैं जिनको वेद त्रयी कहते हैं। तो कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आपको क्या कैसे याद रखना है, ऋषा, आपको ऋषा याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना क्या, ऋषा। ये जो है इन 3 वेदों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वेद त्रयी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है इसमें, भारत के राज चिन्ह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, यानी कि जो सत्यमेव जयते से लिया गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। ओके, किसमें से लिया गया है, मंडूकोपनिषद से। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में आर्य कौन सा व्यवसाय करते थे, यानी कि उनका व्यवसाय क्या था, तो वो भी क्या करते थे, व्यवसाय करते थे। ठीक है, मतलब बिजनेस करते थे। ओके, और हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, आप इसकी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में हमको सुपर क्लासेस धाता के नाम से सर्च करें और पीडीएफ पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है, यानी कि भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है, सबको पता है, मनु। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है,
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, सबको याद रखना है, श्रीमद् भागवत गीता है, इसमें रामचरितमानस नहीं लगाना है। ठीक है, तो क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है, प्रधान ग्रंथ है। ओके, और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां नंबर कौन सा है? क्या पूछ रहा है हमसे? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? यानी कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख संपत्ति किसे माना जाता था? तो इसमें याद रखना है आपको, गोधन, यानी गायों को ही सब कुछ माना जाता था। ठीक है, इसमें धन नहीं दिया जाता था, सिर्फ गाय दिया जाता था, कुछ भी काम करने के बदले में उनको गाय दिया जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो 10वें मंडल में। ठीक है, याद रखना, 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है। ठीक है, 10वें मंडल में। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? कितनी पुराणे हैं? तो पुराणों की संख्या है 18। ओके, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वैदिक धर्म में किसकी स्मृति के लिए उपासना की जाती थी? यानी कि वैदिक धर्म में किसकी स्मृति के लिए उपासना की जाती थी? तो प्रकृति के लिए। ठीक है, प्रकृति की उपासना की जाती थी। और अगला देखते हैं, 19 नंबर में क्या पूछ रहा है हमसे? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता था। ओके, किसके लिए? इंद्र के लिए। ओके, आपको याद रखना है, ये इंद्र के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पुरंदर का। ठीक है, हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस विषय से संबंधित शुल्ब सूत्र पुस्तक है? यानी किस सब्जेक्ट से संबंधित है जो शुल्ब सूत्र हैं? वो किससे संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित है। ओके, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्तो माँ सदगमय शब्द कहाँ से लिया गया है? अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, ऋग्वेद से लिया गया अस्तो माँ सदगमय। अब हम अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। आपको याद रखना, आर्य कहाँ बसे थे सबसे पहले? पंजाब में। ठीक है, आर्य पंजाब में बसे थे सबसे पहले। ओके, आगे देखते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है, अपौरुषेय यानी कि वेदों को क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक क्या है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन? उलूक कणाद है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है हमसे? पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? यानी कि पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, यानी कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व वैदिक का काल कहा जाता है। ओके, और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे? मीमांसा या पूर्व मीमांसा सदन के प्रतिपादक क्या हैं? मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। ओके, याद रखना है आपको, जैमिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कहीं की मिस प्रिंट हो गया तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उसको मैनेज कर लीजिएगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दूरदर्शन के प्रतिपादक क्या हैं? मीमांसा दर्शन यानी कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? बदरायण है। ओके, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमसे? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है?
कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। ठीक है, आपको याद रखना है 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ठीक है, 10 राजाओं का जो युद्ध है वो किस राजाओं के मध्य लड़ा गया था? वो लड़ा गया था परुशड़ी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ठीक है, को याद रखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? यानी कि भू राजस्व की दर क्या होती थी? 1/6 यानी कि 1/6 होती थी भू राजस्व की दर। ओके, और हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। आपको याद रखना है 800 से 600 ईसा पूर्व किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो उत्तर वैदिक काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई है। ठीक है, याद रखना है उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगाजगोई का महत्व क्यों था? बोगाजगोई का महत्व क्यों था? तो आपको याद रखना है क्योंकि 4 देवताओं कौन कौन? इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, 33 क्वेश्चन थे। इसके अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, जिसमें और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को आप लाइक करो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करो।